रात के लगभग 7:35 हो रहे थे। लाहौर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आम दिनों में जहां फांसी सुबह दी जाती थी, उस दिन कुछ अलग होने वाला था। जेल के एक अंधेरे गलियारे में 3 युवा क्रांतिकारी खड़े थे। उनके हाथों में हथकड़ी थी, लेकिन चेहरों पर डर का नाम तक नहीं था। उल्टा उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। वो आवाज ने जेल की दीवारों को हिला दिया। वो युवक था भगत सिंह। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें इतनी जल्दी और इतनी गुप्त तरीके से फांसी क्यों दी? क्यों उनकी फांसी की तारीख और समय अचानक बदल दिया गया? और क्या सच में उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे इतिहास की किताबों में पूरी तरह नहीं बताया गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। साल था 1928। पूरा देश आजादी की मांग कर रहा था। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग भारत भेजा, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, तब हजारों लोग उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। ब्रिटिश पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस का नेतृत्व कर रहा था एक अधिकारी, जेम्स ए स्कॉट। लाठियां इतनी बेरहमी से चलाई गईं कि लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। देश भर में गुस्सा फैल गया। यही वो पल था जब एक युवा क्रांतिकारी के दिल में आग जल उठी, भगत सिंह। उन्होंने अपने साथियों के साथ फैसला किया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। इस मिशन में उनके साथ थे राजगुरु और सुखदेव। उनका निशाना था जेम्स स्कॉट। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में योजना को अंजाम देने की तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही एक अंग्रेज अधिकारी अपनी मोटरसाइकिल पर आया, राजगुरु ने गोली चला दी। लेकिन एक गलती हो गई। जिसे उन्होंने स्कॉट समझा था, वो दरअसल सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स था। सॉन्डर्स वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी तुरंत वहां से निकल गए। अब अंग्रेज सरकार उनके पीछे पड़ चुकी थी, लेकिन भगत सिंह सिर्फ बदला लेकर छिप जाना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि पूरी दुनिया भारत की आज़ादी की आवाज सुने। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बहस चल रही थी। अचानक ऊपर से 2 बम गिरे। जोरदार धमाका हुआ। पूरा हॉल धुएं से भर गया। लेकिन ये बम जान लेने के लिए नहीं बनाए गए थे। ये सिर्फ आवाज पैदा करने के लिए थे। धुआं फैलते ही 2 युवक खड़े हो गए। उनमें से एक था भगत सिंह। उन्होंने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। और फिर उन्होंने खुद ही अपनी गिरफ्तारी दे दी। अब अंग्रेज सरकार के पास उन्हें सख्त सजा देने का मौका था। उन पर मुकदमा चला, लेकिन इस मुकदमे ने भगत सिंह को अपराधी नहीं बल्कि पूरे देश का नायक बना दिया। जेल में रहते हुए उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि भारतीय कैदियों के साथ अंग्रेज कैदियों जैसा व्यवहार किया जाए। ये भूख हड़ताल 63 दिनों तक चली। पूरे देश में लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। अंग्रेज सरकार घबरा गई। अब उन्होंने फैसला किया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। तारीख तय हुई 24 मार्च 1931। लेकिन जो हुआ वो इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक बन गया। 23 मार्च 1931 की शाम अचानक जेल प्रशासन को आदेश मिला, फांसी आज ही दी जाएगी। समय था शाम 7:30। ये ब्रिटिश कानून के खिलाफ था, क्योंकि फांसी हमेशा सुबह दी जाती थी। लेकिन अंग्रेज सरकार डर चुकी थी। उन्हें डर था कि अगर खबर फैल गई तो जेल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और फिर जो हुआ वो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। जब जेल अधिकारी भगत सिंह के पास पहुंचे, तब वे किताब पढ़ रहे थे। बताया जाता है कि वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। अधिकारी ने कहा, तैयार हो जाओ। भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, रुको, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। उन्होंने किताब बंद की, उठे और अपने साथियों के साथ फांसी के तख्ते की ओर चल पड़े। तीनों ने एक साथ नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। और फिर कुछ ही मिनटों बाद भारत के 3 सबसे साहसी क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल रहे थे।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाली बात इसके बाद हुई। अंग्रेज सरकार ने उनके शव परिवार को नहीं सौंपे। रात के अंधेरे में उनके शवों को जेल से बाहर ले जाया गया। फिर उन्हें फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे जल्दी जल्दी जला दिया गया। लेकिन गांव वालों ने यह सब देख लिया। धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में फैल गई। अगले ही दिन पूरा भारत गुस्से से भर उठा। लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किए। भगत सिंह अब सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो एक विचार बन चुके थे। एक ऐसी सोच जो आज भी करोड़ों भारतीयों के दिल में जिंदा है। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उनका सपना था एक आज़ाद भारत। आज जब हम आज़ादी की हवा में सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें उन शहीदों की कुर्बानी भी शामिल है। और शायद इसीलिए जब भी कोई इनकलाब जिंदाबाद कहता है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास की गहराइयों से भगत सिंह की आवाज़ आज भी गूंज रही हो।